ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम सगर चरित्र के बारे में सुनेंगे। घर से जमा गर, यानी गर मैंने होता है गर्ल, एक जहर, विष, और से मैंने विष के साथ, जो विष के साथ पैदा हुआ हो, जहरीला, उसको सगर कहते हैं। कौन थे सगर? किस प्रकार से वे अपनी माता के गर्भ के अंदर से विष के साथ ग्रहण करके ही पैदा हुए थे, इस कथा को सुनते हैं। ये सुखदेव मुनि जी कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय का भ्रोक, भ्रोक का वृक, और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को तैयार हो गई। परंतु महर्षि औरों को यह मालूम था कि इसे गर्भ है, इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। जब उसकी सोतों को यह बात मालूम हुई, तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर अर्थात विष दे दिया। परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को पिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ, जो गर के साथ पैदा होने के कारण, यानी विष के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए हैं। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सगर ने अपने गुरुदेव और की आज्ञा मानकर ताल, जंग, यवन, शक है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के मुंह से दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया और कुछ को आधा ही मुंडवा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने को ही कहा, ओढ़ने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेश के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद और देवता में आत्म स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की, भगवान की प्रार्थना की। उस यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी को छान डाला। जब उन्हें कहीं भी घोड़ा नहीं मिला, तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े, यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं। यह पापी है, इसे मार डालो, मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि को हर रखा था। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए। परीक्षित सकर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए। ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कपिल ऋषि तो शुद्ध सत्व गुण के परम आश्रय स्थान थे। उनका शरीर तो समस्त जगत को पवित्र करता रहता है। उनमें भला क्रोध स्वरूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश से कोई संबंध होता है? यह संसार सागर एक मृत्यु पथ है, अर्थात यह संसार सागर एक मृत्यु का रास्ता है। इसके पार जाना बहुत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी, जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा हैं। उनमें भला यह शत्रु है और यह मित्र है, इस प्रकार की वेद बुद्धि कैसे हो सकती है? परीक्षित, सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। उनके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस नाम के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन और उन्हीं की सेवा में रहता था। असमंजस पहले जन्म में योगी थे। अपनी संगत के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझें। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू नदी में भी डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्वेगन कर रखा था, अर्थात परेशान कर रखा था। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र प्यार को तिलांजलि दे दी, अर्थात पिता ने अपने पुत्र प्रेम को हटाकर उन्हें त्याग दिया। उसके बाद असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर से लौट आए हैं, तब उन्हें
बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि भी बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की, प्रार्थना की। अंशुमान ने कहा, हे मुनि, हे भगवान, आप अजन्मा अर्थात जिनका जन्म नहीं हुआ है उन ब्रह्मा से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते ही हार गए, किंतु आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो आपके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए ज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण प्रधान हैं, अर्थात संसार में जो जीवधारी हैं उनमें 3 गुण ही पाए जाते हैं, सत्व, रज और तम। वे जागते हुए और सोते हुए दोनों ही अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान को देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, अर्थात बाहर की वस्तुओं की तरफ देखने के कारण बाहर की वस्तुओं को देख पाते हैं, पर अपने हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते। आप एक रस हैं, ज्ञान घन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्म स्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण ज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका लगातार चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूर्ख किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ यह लिंग रूपी शरीर, बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं, अर्थात यह लिंग रूपी शरीर आप में है ही नहीं है। न तो आपका नाम है और न तो रूप है। आप न कार्य हैं न कारण हैं, आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु। यह संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर और घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्र में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई जो कामना, क्रम और इंद्रियों को जीवन दान देती है। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, प्रेक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार से गान किया, तब कपिल मुनि ने मन ही मन अंशुमान पर बड़ी कृपा की और कहा, बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पिता का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया को समाप्त किया। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंपकर स्वयं सभी विषयों से दूर होकर और बंधन से मुक्त हो गए और उन्होंने महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 8वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के ये अध्याय एक सनातन धर्म के बड़े ही सुंदर कथाओं के अध्याय हैं। बड़ी सुंदर से सुंदर कहानियां हैं। सभी श्रोताओं से ओम नमो नारायण चैनल की ये परम विनीत प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसकी पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें और पुण्य के भागी बने इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम अगले 9वें अध्याय में जानेंगे भागीरथ कौन थे और गंगा का अवतरण कैसे हुआ, गंगा कैसे उतरी। बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक अध्याय है, अवश्य सुनिए।